कहते हैं हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है और लोग बहुत जल्दी सब कुछ भूल भी जाते हैं। आपको क्या पिछले साल आज का दिन याद है? हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा। दिल्ली में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगों को आज 1 साल हो गया। 1 साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे और देश की राजधानी में हिंसा की आग फैली हुई थी। सड़कों पर हत्याएं हो रही थीं, गाड़ियां जल रही थीं और दंगे हो रहे थे। लोग डरे हुए थे, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। और तब मैं खुद और जी न्यूज़ की टीम, हमारे बाकी साथी इन इलाकों में गए थे और हमने आपको वहां से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां मुझे देखने के बाद कई लोगों का डर दूर हुआ और लोगों ने पहली बार खुलकर बोलना शुरू किया, क्योंकि मीडिया उनकी बातें सही तरह से पेश नहीं कर रहा था। और तब पहली बार उन्होंने इस हिंसा के लिए एक स्थानीय पार्षद का नाम लिया। ये पार्षद आम आदमी पार्टी का नेता था और मुझे वहां बताया गया कि दंगों के पीछे यही है। आज हम आपके सामने एक और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप तब और अब में फर्क महसूस कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि जो लोग उस दंगे का शिकार हुए थे, आज उनका जीवन कहां तक पहुंचा है। क्या आप तो भूल गए उन दंगों को, लेकिन क्या ये लोग भूल पाए हैं? आप देखिए। ये दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीरें हैं जिन्होंने 1 साल पहले दंगों का दर्द झेला था। ये वो गलियां हैं जहां 1 साल पहले तबाही के निशान ही नजर आते थे, लेकिन ये आज की तस्वीर है। अब हम आपको 1 साल पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। मकान जला दिए गए थे, दुकानें जला दी गई थी, स्कूल तबाह कर दिया गया। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच दिल्ली वालों ने वो हिंसा देखी जिसने उन्हें दहशत से भर दिया। ठीक 1 साल पहले मिले दंगों के जख्म आज भी दिल्ली वाले नहीं भुला पाए। चारों तरफ से इधर पत्थरबाजी, आगजनी काफ़ी हुई। हम लोग अपना पूरा डर का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। हम कभी अपना घर छोड़ के कभी किधर भाग रहे थे, हम कभी किधर भाग रहे थे। शिव विहार का ये वो स्कूल है जिसको तबाह कर दिया गया था। यहां आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। ये 1 साल पहले की तस्वीर है। अब आप जरा आज की तस्वीर देखिए। ईंट सीमेंट से स्कूल की बिल्डिंग तो बना ली गई, लेकिन बच्चों के जहन में दिल्ली दंगों की छाप आज भी है। अब वो मोहल्ला वैसा नहीं रहा है। अब ये कैसा रहा? अबे अजीब सा हो गया। मतलब पहले यहाँ पर फोर्स इतना नहीं रहता, अब यहाँ पर हर वक्त फोर्स। देखो अब भी जाओगे फोर्स खड़ा है। अभी आए हैं 3-4 गाड़ी आई हैं पुलिस की। हमेशा शुक्रवार को वो फोर्स खड़ा रहता है, इसलिए। तो कभी अजीब सा नहीं लगता कि? हाँ अजीब, पहले जैसा नहीं रहा ना ये। पूछते नहीं हो कि आप क्यों खड़े हो? हाँ तो पूछते हैं, दंगे अंगे हो जाते हैं, इसलिए 1 साल बाद भी लोग खड़े हैं अभी भी पुलिस? हाँ 1 साल पहले अब भी खड़े हैं। तो अजीब सा महसूस तो होता है। पहला सही था स्कूल, अब थोड़ा टूट फूट गया, तो इसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं वहाँ। दिल्ली के शिव विहार इलाके में ये ब्रिजपुरी चौक है और 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, ये डीआरपी स्कूल बुरी हालत में था उस वक्त जब हम लोग पहुँचे थे। यहाँ ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये तो अभी चूँकि नाला है, इसको अभी बंद कर दिया गया है। इसमें जली हुई गाड़ियाँ थी, इसमें जला हुआ मलबा था। और स्कूल के गेट से जब हम अंदर दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त अंदर जाने के बाद जो स्कूल के अंदर जो क्लासरूम थे, क्लासरूम में चलने की जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पूरा टूटा फूटा हुआ हिस्सा था, जला हुआ हिस्सा था। स्कूल अब दोबारा 9 महीने लगे इसको दोबारा तैयार करने में। स्कूल वापस तैयार हो चुका है। स्कूल के बगल में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये वही इमारत है जिसमें एक बड़ी गुलेल बनाई गई थी। यह तस्वीर उसी गुलेल की है जो 1 साल पहले हमने आपको दिखाई थी। इसका इस्तेमाल पत्थरों के साथ किया जाता था, लोगों को मारने के लिए। इसी इमारत से एक सीढ़ी भी लगाई गई थी जो स्कूल के अंदर आती थी। उस वक्त जब स्कूल आपने देखा था, उस वक्त सोचा था कि वापस बना पाएंगे, वापस उसको उसी तरीके से ला पाएंगे जिस पहले दिन ही सोच लिया था कि स्कूल तो बनाना है। उसी दिन सोच लिया था कि बनाना है स्कूल तो मैं। जब ये स्कूल इस हालत में पहुंच गया था, वो और आज में इंदु जी क्या फ़र्क नज़र आता है? वो तस्वीर जब आप याद करती हैं और आज जब ये स्कूल और ये क्लासरूम्स देखते हैं।
उसका तो मैं बयान नहीं कर सकती आपको। बहुत भयानक तस्वीर थी उस टाइम, तो खुद मेरे से नहीं देखा गया था। बहुत हिम्मत करके हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं। इन क्लासरूम्स की हालत क्या थी उस समय, ज़रा अगर आप बता पाएँ मुझे, क्योंकि मैं तो याद है, मैं चूँकि आप 1 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ, उस वक्त जो मैंने देखा था उस वक्त इसकी हालत ये थी कि नीचे का फर्श पूरा टूटा हुआ था। हाँ, ये चैनल टूटा हुआ था। यस, ये आपके जो फैन है, कोई भी फैन नहीं था। हाँ, कोई ये ट्यूब फैन लाइट शायद नहीं जल के थी। लटक गए थे। दीवारों का जो प्लास्टर था वो भी बाहर निकल के आ चुका था। सब बोर्ड आपके ये भी नहीं रहे थे। मैं XYZ आपकी चौक थे वो भी जल चुकी थी। गेट भी आपका ये न्यू है। जली हुई जो गाड़ियां आप देख रहे हैं वो ठीक 1 साल पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें दंगाइयों ने पार्किंग में खड़ी लगभग 150 कारों को जला दिया था। अब हम आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर। शिव विहार तिराहा है ये, और मैं इस छत पे उस दिन था, मुझे याद है, मैं और अमन साथ में थे। और ये 2 हिस्से आप देख रहे हैं, ये खाली जगह के, एक ये हिस्सा और एक आपको इस बाउंड्री के उस तरफ का हिस्सा दिख रहा है। ये उस वक्त इस इलाके का रेसिडेंशियल, जो लोग यहाँ पे रिहायशी इलाकों में रहते थे, उनकी पार्किंग थी। और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ इन दोनों पार्किंग्स में खड़ी रहती थी। एक भी गाड़ी नहीं बची थी। एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। आप उस वक्त थे यहाँ पे, यहाँ पार्किंग के वाले इस हिस्से नहीं, में? मैं तो यहाँ पे आया हूँ 26 तारीख में आया हूँ। जब मैंने आके देखा है तो यहाँ पे 200-250 गाड़ियाँ जली पड़ी हैं। इसके अंदर जो मेरी गाड़ी थी खुद की सप्लाई की, जो मैं कोल्ड ड्रिंक सप्लाई के लिए यूज़ कर रहा था, वो भी जल चुकी है। सब गाड़ियों के इंजन है, बॉडी है, ऐसे बह गई थी जैसे कि पानी की तरह बहती है। वो गाड़ियाँ नहीं थी, वो केवल मलबा था। आपकी भी गाड़ी थी यहाँ पे? हाँ जी, इसमें मेरी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी भी खुद जल गई। मेरी कोल्ड ड्रिंक और कपड़े का काम है इधर, वो भी जल गया है। उसमें तकरीबन 15-16 लाख का मुझे नुकसान हुआ है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट से केवल मुझे 6000 रुपये मिले हैं। और आर्थिक स्थिति इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, कारोबार के रूप से भी बिल्कुल डैमेज हो चुका हूँ एक किस्म से। अगर रात को मुझे सपने में दिखता है ना, तो ये दिखता है उधर से भी भीड़ आ रही है, इधर से भीड़ आ रही है। मैं सीधा नाले में कूद के जान बचाता हूँ अपनी। मुझे 1-2 महीने में सपना दिख जाता है ऑटोमेटिकली। ये तस्वीर उस दुकान की है जिसे दंगाइयों की भीड़ ने जला दिया था। 1 साल पहले इस दुकान में कालिख और तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। 1 साल बाद दुकान की तस्वीर तो बदली है, लेकिन लोगों के जहन की तासीर नहीं। समय चक्र का सबसे बड़ा सच और समय चक्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इसी तरीके से घूमता रहता है, वो रुकता नहीं है। ज़िंदगी यहाँ भी नहीं रुकी, ज़िंदगी घूमते हुए आगे बढ़ी। लेकिन उस वक्त के कई ऐसे निशान थे जो अब भी जिन निशानों को महसूस करते हैं लोग। और ये दुकान जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस दुकान में आपको सिर्फ ये पंखे की जो ऊपर पाइप दिख रही है ना, वो बची थी। पूरी दुकान जला के खाक कर दी गई थी। इस दुकान में कुछ भी बचा नहीं था। धीरे धीरे करके इस दुकान को भी बनाया गया। माल सहित ये पूरा फर्नीचर सब जल के ख़त्म हो गया था। पहले तो फ्रिजों की गिनती भी ज़्यादा थी, अब तो ये 3-4 फ्रिज हैं, बाकी यहाँ पे सब जगह फ्रिज थे तब तो। कितना समय और कितना खर्च लगा हमें तो इसको दोबारा से वापस लाने में, इस दुकान को ऐसे खड़ा करने में? इसमें जो माल था उसकी तो कोई गिनती नहीं है। इसमें सब सामान सब सेट करने में सब करीब 12 से 13 लाख रुपए का खर्चा आ गया है। वो चीज़ें आज भी याद आती हैं क्या दिमाग में? बस दिल अंदर से रो जाता है। रात को सोने से पहले एक बार आंखों के आगे वो नज़ारा निकलता नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ सोने से पहले एक बार दिमाग में आ जाता है, यार ऐसा क्यों हुआ था, ये क्या हमने क्या किया। हमें तो हवा भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाए कभी जीवन में भी। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां से लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनके जहन में दंगों का डर अभी गया नहीं है। उधर से भीड़ आई थी एकदम कस के, पूरी ज़बरदस्त थी। अब हम लोग समझ नहीं पाए थे कि कैसे क्या करें, तो अपने बच्चे को लेके हम पीछे के रास्ते से भाग निकले। डर आज भी लगता है? हाँ, डर आज भी लगता है, क्योंकि बच्चों के बीच में रहता हूँ ऊपर रात को। यहाँ पे मतलब घरेलू मामला तो है नहीं, हम रोड पे रह रहे हैं। आज भी मुझे डर लगता है, लेकिन रहना पड़ रहा है। देखिएगा जी, घबरा के हम लोग क्या देख पाए, हम सब चक्कर आगे देखिए। हम लोग किसी को पहचाने नहीं, भागी अपनी जान लेके बस। दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे दुकानदारों का हुआ, जिनकी दुकानें भी जलाई गईं और वो घर छोड़कर भागने को मजबूर भी हो गए। जैसे पत्थर आए तो हम विकलांग, वैसे भी हम परेशानी के मारे उठ नहीं पाए थे। हम गली वाले ने हमको पकड़ कर नहीं अंदर कर दिया गली में, और बैठे थे हम, सारे सामान छोड़ के चले गए थे। सारा सामान छोड़ के भागना ऐसे चले गए थे। तो क्या आपको क्या लग रहा था कि क्या हो रहा है उस समय? क्या हो रहा है, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। डर इतना लग रहा था, आज भी डर इतना ही है कि 9 बजे के बाद में ऐसा लगता है कुछ हो नहीं जाए। यही रोजगार था हमारे पास, सारा लुट गया था हमारा।
ये भी लूट लिया था छोटा? हाँ, सारा कुछ छोड़ के चले गए थे, सब जला मिला था। 5 दिन के बाद आए थे हम गली में से निकल कर, डर के मारे। अभी तक नहीं भूले, ना भूलेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। इतना भयंकर दृश्य वो आज तक नहीं भूले हैं हम और नहीं भूल सकते। हो सकता है बच्चे भी ना भूले हमारे। इन इमारतों को दंगों के जो निशान मिले थे वो आज भी वैसे ही हैं। ना इमारतों की हालत बदली और ना ही लोगों के मन से दंगों का डर दूर हुआ। क्या अपने घर के अंदर ही सेफ नहीं थे, गली में खड़ा था मैं, तो देखो ना फोटो देखो। देखिए क्या हुआ था, ये कैसे, क्या मतलब? पत्थर, हम तो गली में खड़े थे, यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई थी गली में, सड़क से। और यहाँ तो इतने ऊंचे पत्थर हो गए थे, यहाँ से धड़ाधड़ पत्थर इतने आए कि बस मिलिट्री वाले भी कहते थे। यहाँ तो हमने कश्मीर में भी इतने पत्थर नहीं देखे। उस टाइम पे तो बहुत बुरा हाल हुआ था, गोली भी चली थी, बम, पेट्रोल पंप भी मारे थे, काफ़ी पथरावा हुआ था, तलवारें भी निकली थी। दिल्ली दंगों के जख्म भले ही इमारतें भूल गईं, लेकिन इंसान नहीं। डर है उस बदलाव का जो भाईचारे से हिंसा में बदल गया था। यही डर इस इलाके की आज की सच्चाई है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.